हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन स्टेट्स दैट लिस्ट ऑल द फोर्सेस ऑन ए, द पुली ए, द बॉय एंड द ब्लॉक सी इन द फिगर. देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें एक सिस्टम शो किया गया है जिसमें ये बॉय जो है वो इस ब्लॉक सी को स्ट्रिंग के मीडियम से खींच रहा है. तो हमें पुली ए पे, बॉय पे और सी पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो हमें शो करना है. ठीक है. देखिए यहाँ पे जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो है फ्री बॉडी डायग्राम. ओके. की कॉन्सेप्ट हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं? फ्री बॉडी डायग्राम, एफ बी डी. ओके. तो सबसे पहले हम लोग पुली ए की बात करते हैं. तो पुली ए पे एक टेंशन फोर्स लग रहा है. ठीक है. पुली ए पे एक टेंशन फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में. और क्योंकि टेंशन जो है वो ये बॉय नीचे की तरफ भी खींच रहा है, तो पुली पे नीचे की तरफ भी एक टेंशन फोर्स लग रहा है. ठीक है. क्योंकि ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में जो है वो टेंशन फोर्स जनरेट होता है. और अगर स्ट्रिंग की बात करें तो टेंशन फोर्स जो इसमें जनरेट होता है वो डुअल डायरेक्शनल फोर्स होता है. और ये हमेशा ऐसे अप्लाई होता है कि ये स्ट्रिंग की लेंथ को छोटी करने की कोशिश करे. ठीक है. तो इसलिए हम लोग इसको डुअल डायरेक्शनल फोर्स बोलते हैं. तो यहाँ पे स्ट्रिंग की टेंशन की डायरेक्शन ऐसे होगी, यहाँ पे टेंशन की डायरेक्शन ऐसे, और यहाँ पे टेंशन की डायरेक्शन जो होगी वो ऐसे होगी. ठीक है. डुअल डायरेक्शनल फोर्स है. तो इसलिए हमने यहाँ पे टेंशन टी ऐसे दिखाया हुआ है अवे फ्रॉम द पुली. ओके. अब देखिए क्योंकि ये पुली जो है वो हिंज लगा हुआ है, पुली एक हिंज से यहाँ पे जुड़ा हुआ है. तो इस टी और टी को बैलेंस करने के लिए ये हिंज भी इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रही होगी जिसको हम लोग यहाँ पे N1 कह देते हैं. तो यहाँ पे इस पुली पे टोटल 3 फोर्सेस लग रहे हैं. एक टेंशन फोर्स, दूसरा भी टेंशन फोर्स, और तीसरा जो है वो नॉर्मल रिएक्शन जो हिंज इस पे अप्लाई कर रहा है. ओके. अब नेक्स्ट हम लोग बॉय की बात करते हैं. तो ये बॉय जो है वो एक सरफेस पे खड़ा है. ठीक है. ये बॉय एक सरफेस से खड़ा है और ये अपने हाथ में जो है ये पुली को ये एक स्ट्रिंग को पकड़ा हुआ है. तो अकॉर्डिंग टू द फोर्सेज, अकॉर्डिंग टू द फ्री बॉडी डायग्राम, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पे टेंशन ऊपर की तरफ वर्क कर रहा है. अभी अभी हमने बात किया. ठीक है. तो यहाँ पे टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है. इस बॉय का जो वेट होगा एम जी, वो नीचे की तरफ इस पे लग रहा होगा. ठीक है. क्योंकि अर्थ इसको एम जी फोर्स से अट्रैक्ट कर रही होगी अपनी तरफ. और ये सरफेस जो है जिस पे ये खड़ा है, ये सरफेस इस पे ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा जिसको हम लोग N2 कह देते हैं. इसका मतलब कि इस बॉय पे टोटल 3 फोर्सेज लग रहे हैं. टेंशन ऊपर की तरफ, सरफेस के द्वारा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, और अर्थ के द्वारा एम जी यानी कि वेट नीचे की तरफ. ठीक है. अब हम लोग बात करते हैं ब्लॉक सी की. तो ब्लॉक सी में हम लोग देखें तो ब्लॉक सी में सिर्फ स्ट्रिंग कनेक्टेड है ब्लॉक सी से. तो ये ब्लॉक सी पे स्ट्रिंग ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स लगा रहा होगा. ठीक है. साथ में ब्लॉक सी के पास कुछ मास भी होगा. तो इस मास की वजह से इस पे नीचे की तरफ इसका वेट भी लग रहा होगा जो अर्थ इस पे लगा रही होगी. यानी कि इस ब्लॉक सी पे टोटल 2 फोर्सेज लग रहे हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी और एक टेंशन फोर्स टी. ओके. तो यहाँ पे देखिए पुली ए पे, बॉय पे और ब्लॉक सी पे जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं हमने यहाँ पे शो कर दिया है. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.